हम जो भी मदद कर सके इंशाल्लाह पूरी मदद करेंगे, बिकॉज ये मुल्क की ज़रूरत है, ये सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। जो आपने देखा है ये मुल्क की ज़रूरत है। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे, ये सिर्फ अफवाज की नहीं पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा IMF के अहदाफ पूरे किए, बोर्ड में पाकिस्तान का केस मेरिट पर डिस्कस हुआ, प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखेंगे। पाकिस्तान को IMF की मुकम्मल मदद हासिल है। IMF के साथ रवा हफ्ते वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। तकरीब से खिताब में वजीर खजाना का कहना था, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार पर हैरान है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज वर्चुअल मुज़ाकरात का इम्कान। गैस सेक्टर के 2800 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है पाकिस्तान गैस का गर्दिशी कर्ज आइंदा 5 साल में खत्म करने के लिए IMF को प्लान फराहम करेगा। गैस सर्कुलर डेट कम करने के लिए डिविडेंड को इस्तेमाल करने की तजवीज़ है। हुकूमत गैस कंपनीज की 5 साल कारकर्दगी IMF को पेश करेगी। वजीर आजम ने बिलाल बिन साकिब को मुअव्वन खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मुकर्रर कर दिया। ओहदा वजीर मुमलिकत के मसावी होगा। एलामिये में कहा गया है, बिलाल बिन साकिब 7 से 9 ममालिक में क्रिप्टो के हवाले से अहम फैसला साजी में शामिल रहे। वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। बाइनेंस के बानी CZ के साथ मुआहदे में भी अहम किरदार रहा। बिलाल बिन साकिब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम याफ्ता, डिजिटल करेंसी और असासों में FATF के फ्रेमवर्क की तैयारी में भी पेश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे के बाद तेहरान रवाना। दौरे तुर्किया के दौरान वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई तैयब एर्दोगान से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों के लिए शुक्रिया के जज्बात का इजहार किया। सदर से मुलाकात, पाक तुर्किया ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। इस्तांबुल के सदारती महल में वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफ़द में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द का हिस्सा बनेंगे। भारतीय मुसन्निफ और साइंसदान भी गोदी मीडिया की तरह रॉ की बोली बोलने लगे। रॉ ने जो बताया रट लिया। कई किताबों के मुसन्निफ आनंद रंगनाथन ने पाकिस्तानी सफीर से मुतालिक झूठी पोस्ट कर दी। आनंद ने पोस्ट में लिखा, बीजिंग ने पाकिस्तानी सफीर मुइन हक को तलब करके वजाहत तलब की है। हालांकि खलील हाशमी बीजिंग में पाकिस्तान के सफीर है। इंस्टाग्राम पर मजीद झूठ घड़ा और लिखा, अफ्रीकी मुल्कों ने चीन से असलहे की खरीदारी के ऑर्डर्स इसलिए मनसूख कर दिए क्योंकि पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारतीय मुसन्निफ शायद ये भूल गए हैं, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, दुनिया उसकी मोतरफ है। The Hindutva brand of religiosity, which we have been seeing in the last 10 to 12 years, it reeks of intolerance to opinions, ideas, lifestyles. It is imbued increasingly with Islamophobia. It has a very strong content of regionalism, hyper-nationalism. भारतीय तज़कियाकार और मुसन्निफ आबिल शुक्ला ने मोदी सरकार को हाड़े हाथों ले लिया। कहा, भारत मोदी सरकार के शिद्दत पसंद हिंदुत्वा नजरिए का गढ़ बन गया है। मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती नफरत मोदी की सरपरस्ती में रिवायत बन गई है। मोदी हुकूमत तासुब, जहालत, नफरत को बढ़ावा दे रही है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और तनकीद करने वालों को गद्दार ठहराया जाता है। भारत की आलमी सतह पर रुसवाई मोदी की नाक़िस हुक्मरानी की दलील है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सानेहा खुजदार के शहदा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का कहना था, दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दिया।
बलूचिस्तान के लोग अमन पसंद और मुहिब्बे वतन हैं। हम शहादा के मुकद्दस खून के कर्जदार हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को खाक में मिलाया जाएगा। मेरे फैसले में 39 लोगों को पीटीआई का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फॉर्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जागकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट वाबस्तगी खाने में 39 लोगों ने पीटीआई लिखा था। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान ने दलाल में कहा, पीटीआई इस केस में फरीक नहीं थी। मुआवनत के लिए दौरान समात मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए फरीक बनी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। पीटीआई तो फरीक भी नहीं थी, फिर कैसे नशिस्तें दी जा सकती? जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई। एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजों के ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा, रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना कासबाना अमल है। कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहिरा किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, भारत में तो जज का तबादला रजामंदी के बगैर किया जाता है। भारत की तरह यहाँ भी हाई कोर्ट जजों की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जज नताइज से आगाह होंगे। खान साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है। कोई भी बंदा ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है। मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर ना हो सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, कारकुन जज्बात काबू में रखें, ईद से पहले बानी का केस मुकर्रर हो जाएगा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, इंसाफ दिया जाए, हमारे केसेस लगाए जाएं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत तबाह कर ली। ये लोग जाती फायदे और इख्तिदार के लिए मुल्क की मफाद को कुर्बान करेंगे। खतरनाक केमिकल से लदा भारतीय बहरी जहाज समंदर में डूब गया। बीबीसी का कहना है, वाकया जनूबी रियासत केरला के जनूबी शहर कोची के करीब पेश आया, जिसके बाद शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें जहाज को तो नहीं बचा सकी, लेकिन अमले के तमाम 24 अरकान को बचा लिया गया। PSL 10 लाहौर कलंदर्स के नाम। सनसनीखेज फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से शिकस्त। कलंदर्स ने 4 साल में तीसरी बार टाइटल जीत लिया। 202 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल किया। कौशल परेरा की मैच विनिंग 50, 62 रन पर नॉट आउट रहे। सिकंदर रजा 7 गेंदों पर 22 रन बनाकर सिकंदर ठहरे। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा की PSL के लिए कमाल कमिटमेंट। टॉस से 10 मिनट पहले लैंडिंग और अगले 10 मिनट के अंदर फाइनल में एक्शन में नजर आए। बोले, प्रोफेशनल क्रिकेटर हूं, यही मेरा काम है। कोशिश यही थी अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाऊं। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल जरूरी है। जब तक कराची पोर्ट मुल्क के दीगर हिस्सों से नहीं जुड़ेगा, मकसद पूरा नहीं होगा। वजीर आला सिंध की वजीर मवासलात अलीम खान से मुलाकात में गुफ्तगू। अलीम खान ने कहा, कराची पोर्ट से मोटरवेज का राब्ता लाजिम है, बसूरत दीगर मंसूबा अधूरा रहेगा। चेयरमैन NHA ने बताया, ऑडिट में लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए गैर मौजू करार दिया गया। इजलास में M10 मंसूबे पर भी तबादला ख्याल। M10 मोटरवे से हैवी और पोर्ट ट्रैफिक बराह रास्त हैदराबाद मुंतकिल होगी। कराची शदीद गर्मी की लपेट में पारा 39 डिग्री, शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सिब्बी में पारा 50 डिग्री छू गया। लाड़काना 47, तुरबत, नवाबशाह, सखर 45, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर में 42 डिग्री, लाहौर में दर्जा हरारत 40, पेशावर, इस्लामाबाद में 37, क्वेटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। मकसद 5,54 लाख बच्चों को मूजी मर्ज से महफूज बनाना है। खातूने अव्वल आसफा भुट्टो ने ट्वीट में बताया, 14 लाख से जायद फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे। कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। रेंजर्स और पुलिस का एक्शन। अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाके से बदनामे जमाना डाकू मंजूर और मलंग उर्फ मलंगू गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां गांव प्यारो और सात खनानी में, चमन और कोट शाहू में की गई। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान डकैती रेंजर्स एहलकार पर फायरिंग की। लाहौर में सीटीडी का छापा। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान हलाक, साथी फरार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक मुलजमान दौरान तहकीकात पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। मुलजमान ने चंद दिन कबल सब इंस्पेक्टर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मुलजमान पुलिस वैन और डॉल्फिन टीम पर हमले में भी मुलव्वस थे। एमकेएम का गोदामों में गंदम जाया होने की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा। एमकेएम का कहना है सिंध का महक पै खुराक करप्शन की माइन बन चुका। हजारों टन गंदम मार्केट पहुंचने के बजाय गोदाम में सड़ गई। रोटी, कपड़ा और मकान के झूठे नारे के दावेदार अवाम में बेनकाब हो चुके। क्या इतने बड़े जखीरे को छुपाया जाना आम शहरियों के मुंह से नवाला छीनने के मुताबिक नहीं? जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। जोनल और जिलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुताल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। Very importantly, we had some very good talks with Iran yesterday and today, and let's see what happens. But I think we could have some good news on the Iran front. ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात से मुताल्लिक आइंदा 2 दिन में ऐलान हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से जौहरी मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रही हैं। मुआहिदा तय पाने के इम्कानात हैं। चाहता हूँ मुआहिदा हो क्योंकि मैं बम नहीं देखना चाहता। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला 9 जुलाई तक मौखर कर दिया। रूसी सदर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, पुतिन बिल्कुल पागल हो गए हैं, नहीं मालूम उन्हें क्या हो गया है। शहरों पर रॉकेट बरसाकर लोगों को मार रहे हैं। रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने पर गौर कर रही हैं। कैदियों के तबादले के बाद रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस ने कीव पर 298 ड्रोन और मिसाइल बरसा दिए। 3 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेन के मुताबिक गुज़श्ता रात किया गया हमला 3 साल में किए गए हमलों में सबसे बड़ा है। यूक्रेनी सदर कहते हैं अमेरिका की खामोशी पुतिन की हौसला अफजाई कर रही है। सख्त दबाव के बगैर उन्हें इस जुल्म से नहीं रोका जा सकता। गजा पर इस्राएली फौज के हमले। इस्राएली टैंक निहत्ते बेघर फलस्तीनियों पर चढ़ दौड़े। दीर अल-बला की खैमा बस्ती पर बमबारी, 11 बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद कर दिए। रेड क्रॉस के 2 कारकुन सहाफी हसन अमजदी अहलिया और बच्चों समेत निशाना बने। गजा में 70,000 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसराइल का गजा के 81% हिस्से पर कब्जे का दावा। पेरिस और स्टॉकहोम में गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का गजा बच्चों का कत्ल रोकने का मुतालबा। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा के वजीर आजम रॉबर्ट अबेला का कहना था इंसानियत सो ज़ल्मिया पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना अखलाकी जिम्मेदारी है। वियतनाम के दौरे पर फ्रांसीसी सदर को अहलिया की जानिब से थप्पड़ मारे जाने का दावा। सदर मैक्रोन का तैयारा रनवे पर उतरा तो दरवाजे पर किसी से उलझते नजर आए। फ्रांसीसी सदर ने जहाज से उतरते हुए अहलिया की जानिब हाथ बढ़ाया तो खातून अव्वल ने हाथ थामने के बजाय नजरअंदाज कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। दूसरे मरहले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए।
4 रुकनी दस्ते में तंजीर हसन, शमीम हुसैन, जाकिर अली, मेहदी हसन शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान जल्द लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज शाम 7:30 पर कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। ईद कुर्बान की आमद आवत, मवेशी मंडियों में शहर की खरीदारी, मनपसंद जानवरों की तलाश, कहीं बैल की डिमांड तो कहीं दुम्बे की तलाश। मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी रौनक, खरीदारों का महंगाई का भी शिकवा, भाव ताव में मसरूफ। जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो सब कुछ लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है, लेकिन बाज औकात आखिरी लम्हात में मनाजिर तब्दील कर दिए जाते हैं। I bless you with all my heart. Allah blesses you. पाकिस्तान जिंदाबाद। और मकालमों में जिंदगी भर देने वाले तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात के माहिर, बेहतरीन से अदाकार और अदाकार तलत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। रेडियो, टीवी, थिएटर और फिल्म, तलत हुसैन ने हर जगह सलाहियतों का लोहा मनवाया। फनी खिदमात पर सितारा इम्तियाज समेत मुतादिद अवार्ड्स अपने नाम किए।